मैंने ऐसा सुना है कि एक मिर्ची हवन होता है। तो बगलामुखी पहली बात मिर्ची का हवन किया क्यों जाता है? मैं उस चीज़ को बखान नहीं कर पा रहा हूँ। छाया तंत्र बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर किसी को अभिमंत्रित करके सूअर का मांस किसी को खिला दिया, मैली शक्ति में ही आती है वो, अच्छा। कोई बच नहीं सकता है। जो यावदी तंत्र होता है पूर्ण रूप से आत्मा को जगाया जाता है, कहते हैं शैतान को जगाया जा रहा है। जो प्रेत है शमशान में वो आते हैं और फिर वो अलग अलग तरीके का भोग मांगते हैं। देखिए, तो मासिक धर्म के समय में रक्त रहता है, उस रक्त को किसी को पान में रख के अभिमंत्रित करके किसी को भी खिला दिया जाए, वो व्यक्ति कभी भी आपको छोड़ के नहीं जा सकता है। कब बलि लग जाती है और कब व्यक्ति का गला कट जाता है व्यक्ति का? हाँ। और एक साउथ अफ्रीका में भी एक तंत्र चलता है। अच्छा, साउथ अफ्रीका में? तो वहाँ का भी वशीकरण बड़ा पावरफुल है। कि फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में हो और वो कहीं और हैं, तो आप बिना मिले भी कर सकते हैं कोई? बिल्कुल। अच्छा। जाहिर सी फोटो नाम से वशीकरण हो सकता है। सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा है और लोग एक पाना क्या चाहते हैं, क्यों करते हैं वशीकरण? देखिए, मैंने जैसे कि हर चीज़ में पहले बताया, तो मेली क्रिया क्या होती है और क्या उस क्रिया में भूतों की या प्रेतों की सहायता ली जाती है? बिल्कुल ली जाती है। उसका रूप मैं बता देता हूँ आपको। मैंने शक्ति की है पूर्ण रूप से नगन अवस्था में। अच्छा। जिन की सच्चाई क्या है? जिन होते हैं? कई महल ऐसे हैं, उनका उल्लेख है कि कई महलों को निर्माण किया है जिंदों ने। एक आखिरी चीज ये कि आप लोगों को कोई एक वार्निंग। हर हर महादेव दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट बाबा के एक और एपिसोड में। आज का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ बैठे हैं एक अघोरी नाथ जी, जो कि तंत्र महाविद्या के बहुत ही अच्छे ज्ञानी हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं अघोरी नाथ जी का। हर हर महादेव गुरु जी। महादेव, जय माँ, जय माँ, जय माँ। जय माँ, जय माँ। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो कि आपने अपने इतने कीमती समय से हमें समय जी दिया। जी जी जी। तो गुरु जी आज के इस पॉडकास्ट में ना हम बहुत कुछ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, वशीकरण क्रिया क्या है? देखिए, वशीकरण नाना प्रकार के होते हैं। जो लोग कहते हैं सबसे पहले तो अपने मन का वशीकरण कर लो, हम्म। अपने काम का वशीकरण कर लो, क्रोध का वशीकरण कर लो। वशीकरण है क्या? किसी को मोहना। हम्म। आपके अंदर वो प्रेम भावना होगी तो किसी को भी आप मोह सकते हो। सही बात है। एक कहते नहीं है कि आप किसी को भी अपने प्रेम या किसी भी पंथ में आप ढाल सकते हो। किस चीज़ से? हम्म। प्रेम से। प्रेम से। बड़े से बड़ा कार्य आप कैसे करा सकते हो? प्रेम से। अब भाई आपका कोई मंत्री होगा या कोई भी व्यक्ति होगा या बड़े से बड़ा साधु संत होगा, बड़े से बड़ा क्रोधवान व्यक्ति क्यों ना होगा, आप उससे हाथ जोड़ के विनम्र होके आप उससे कहोगे महादेव, तो वो ये चीज़ नहीं कहेगा कि आपको पलट के वो आपको गाली दे। वो भी आपसे विनम्र होके एक वशीकरण ही तो है ये। जी। लेकिन वशीकरण होते हैं, वशीकरण नाना प्रकार के होते हैं। जी गुरु जी। कुछ मोहिनी वशीकरण होते हैं, प्रेम वशीकरण होते हैं, स्त्री वशीकरण होते हैं, अच्छा। पुरुष वशीकरण होते हैं, राज्य वशीकरण होता है, शवा वशीकरण होता है। तो सबसे खतरनाक, सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा है और लोग एक पाना क्या चाहते हैं, क्यों करते हैं वशीकरण? देखिए, मैंने जैसे कि हर चीज़ में पहले बताया कि अपना काम, क्रोध हर चीज़ को वश में कर लो। उसको वशीकरण का रूप है। लेकिन भाई जो चीज़ उसमें पूर्णता रूप में देखी गई है, वो सबसे तीव्र और सबसे भैरव वशीकरण और कामाख्या तंत्र का प्रयोग माना गया है। अच्छा। अर्थात कामाख्या वशीकरण ही सबसे पावरफुल वशीकरण है। तो मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है? कोई तोड़ नहीं है। अच्छा। ज़िंदगी में कोई तोड़ ही नहीं है उसका। मेरे पास ऐसे बहुत से केस आए, कुछ विदेश से थे मेरे शिष्य। तो भाई वो किसी से प्रेम करते थे और उसने उसके साथ में इतना गलत किया कि भाई हर जगह से वो इसके साथ में भी है, उसके साथ में भी है। ओह! एक जगह दोनों को देख रहा है, मतलब व्यक्ति। जी। तो भाई देखो, एक मैं तो भाई स्त्री को माँ मानता हूँ, तो मैं उसकी मदद अवश्य ही करता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ कामाख्या को योनि भाग में ही पूजा जा रहा है। जी। भगवती को योनि भाग में पूजा जा रहा है। जी।
देखिए, माँ से बड़ा कोई नहीं है। हुँ, एक स्त्री को हम माँ की नज़र से देखते हैं। जी। तो भई अगर उसके साथ में गलत हो रहा है, तो हम वो वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। हुँ, अगर किसी को भई कहते हैं कि भई उससे काम क्रिया कर ली, उससे अपना समय निकाल लिया, उसके साथ में टाइम स्पेंड करके उसको छोड़ दिया, हुँ, तो वो चीज़ें गलत हैं। हुँ, उसके लिए मैं वशीकरण का प्रयोग नहीं करता हूँ, ना कामाख्या तंत्र का प्रयोग करता हूँ, ना भैरव तंत्र का प्रयोग करता हूँ। जी। जहाँ व्यक्ति गलत होता है उसके लिए मैं प्रयोग करता हूँ। हुँ, जैसे जो वशीकरण प्रयोग होते हैं कि कई योनि भाग से भी होते हैं। अच्छा। जो स्त्री का पीरियड होता है, हुँ, पीरियड आता है जैसे मान के चलिए जी, मासिक धर्म आता जी। है। तो मासिक धर्म के समय में जो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि जो रक्त रहता है, उस रक्त को किसी को पान में रख के अभिमंत्रित करके किसी को भी खिला दिया जाए, हुँ, वो व्यक्ति कभी भी आपको छोड़ के नहीं जा सकता है। अच्छा। तो मतलब उसको मंत्रों से सिद्ध किया जाता है? बिल्कुल, अवश्य ही। कामाख्या तंत्र के और वहाँ की स्त्रियाँ ही इतनी पावरफुल हैं हुँ, कि किसी को भी अपने वश में कर सकती है आँखों ही आँखों में। ये चीज़ें हैं, लेकिन भई ये चीज़ कुछ लोगों ने गलतफ़हमियाँ फैला दी है, कुछ लोग तो जाने से ही कामाख्या डरते हैं। हुँ, देखो, माँ किसी का अनर्थ नहीं करेगी। हुँ, भगवती ने संहार किया था तो नरकासुर नामक राक्षस का किया था। जी। वशीकरण का उल्लेख वहीं से चला था। उसने समस्त देवियों को वशीभूत करके उनसे वो अपनी संतान प्राप्त करना चाहता था। हुँ, अब भई ये बताइए, देवियों का तो रजस्वला आएगा नहीं। आपने देखा होगा, ये मतलब ग्रंथों में भी पढ़ा होगा कि भई जो माता पार्वती थी, पहले तो माँ सती थी लेकिन फिर उसके बाद ही भगवती का रूप माँ पार्वती ने रखा। जी। पराशक्ति मानी गई थी भगवती। हुँ, तो उसमें कभी भगवती ने अपने गर्भ में धारण नहीं किया। हुँ, ऊर्जा पिंड से, ऊर्जा शक्ति से और जितने भी हैं ऊर्जा पिंड एक जैसे कि होता है कि एक अंडाशय आकार होता है। जी। जब स्त्री के गर्भ में एक सर्वप्रथम एक अंडाशय आकार होता है, उसको विकसित कौन करता है? हुँ, वीर्य ही करता है ना। जी। वीर्य किस प्रकार होता है? ये देखो, दैवी शक्ति का उल्लेख कोई नहीं समझ पाया। हुँ, भाई साइंस ने सब चीज़ कर ली है, सब चीज़ कर ली है, लेकिन इसका उल्लेख कोई नहीं ढूँढ पाया कि भई अंडाशय को विकसित कौन करता है, कैसे करता है? इसका उल्लेख नहीं है। जितना समझोगे इसको, उतना उलझते चले जाओगे। लेकिन समझ नहीं पाओगे। भई डॉक्टर है, सब चीज़ है। आजकल भई नाना प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो वशीकरण है, तो वशीकरण का उल्लेख कामाख्या से ही चला है हुँ, पूर्ण रूप से। फिर उसके बाद बंगाल, नेपाल, ये तंत्र में वरिष्ठ है ये जगह। जी, जी, जी। और एक साउथ अफ्रीका में भी एक तंत्र चलता है। अच्छा, साउथ अफ्रीका में? हाँ, तो वहाँ का भी वशीकरण बड़ा पावरफुल है। अच्छा, एक याओदी तंत्र से भी वशीकरण होता है। ये क्या होता है गुरुजी? जो याओदी तंत्र होता है, तो याओदी तंत्र में पूर्ण रूप से आत्मा को जगाया जाता है। कहते हैं शैतान को जगाया जा रहा है। तो उसमें याओदी तंत्र में शैतान को जगाया जाता है, दूसरे की स्पिरिट की आत्मा से उस सहायता से हुँ, हुँ। वशीकरण किया जाता है। अच्छा। ठीक है ना? वशीकरण, वशीकरण, वशीकरण। वशीकरण में इतनी ताकत है, किसी भी राज्य या नेता को आप वहाँ पारंगत कर सकते हो। कहीं पे भी विजय बना सकते हो और मैं करता भी यही हूँ। हुँ, जैसे आप बता रहे हैं कि वशीकरण में इतनी शक्ति है, हुँ, तो क्या आप उनसे बिना मिले भी मतलब कि आप बहुत दूर हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली में हो और वो कहीं और हैं, हुँ। तो आप बिना मिले भी कर सकते हैं कोई? बिल्कुल, अच्छा, ज़ाहिर-सी है। फ़ोटो नाम से वशीकरण हो सकता है। सिर्फ़ ये फ़ोटो से? हाँ, फ़ोटो नाम से। जैसे आजकल वही बहुत से चीज़ें चल गई हैं कि बालों से, हुँ, उसके कपड़े से, इन चीज़ों से मारण होता है। अच्छा। उसके पैरों की धूल, उसके बाल,
ठीक है ना? उसका वस्त्र, नाखून, इन चीज़ों से ना मारण का प्रयोग किया जाता है। फ़ोटो से वशीकरण। फ़ोटो से वशीकरण हो जाता है, नाम, जन्म डेट ऑफ बर्थ से हो जाता है। अच्छा, तो हाँ, एक मतलब कोई एक आम व्यक्ति गुरुजी इन सब चीज़ों से कैसे बच सकता है? कि अगर देखिए उसको लगता है कि उसको ऐसा लगता है कि कोई कर सकता है उस पे वशीकरण, तो उस पे वो कैसे बच सकता है? देखिए, वशीकरण का पहले आप उल्लेख सुनिए कि जो वशीकरण होते हैं, हुँ। नाना प्रकार के होते हैं। कुछ लोग पुतली बना के वशीकरण करते हैं। जी, जी, वो मैंने देखा गुड़िया हाँ, बनी। ठीक जी। है ना? उसको जैसे हम लोगों में एक यहूदी तंत्र में है, तो 2 डॉल्स को आपस में रख के, हुँ, सर्कल में रख के, स्पिरिट की आत्मा को बुला के, हुँ। उसे आपस में जंजीरों से बाँध दिया जाता है। अच्छा। जंजीरों से बाँध दिया जाता है। हुँ, ये चांदी की जंजीर होनी चाहिए या स्वर्ण की जंजीर होनी चाहिए। अर्थात जैसे जी। चेन टाइप की रहती है, तो उससे बाँध दिया जाता है। फिर उसके बाद यहूदी मंत्र या कामाख्या तंत्र का प्रयोग करके मरते मर जाएँगे व्यक्ति, हुँ, वशीकरण नहीं हटेगा। वशीकरण नहीं हटेगा। लेकिन इन चीज़ों से आपको बचना है, तो पूर्ण रूप से आप कुछ मत करिए। अ, देवी प्रत्यंगरा, हुँ, बगलामुखी की अपोजिट देवी है। जी, जी। देवी प्रत्यंगरा अर्थात विपरीत प्रत्यंगरा का भी आप आह्वान कर सकते हो। हुँ। एक अपने गले में हल्दी की गाँठ अवश्य पहने। तो कैसे पहने उसको, मतलब किसी कपड़े में बाँध के या कैसे? अ, पीले कपड़े में पहन सकते हो अच्छा। और उसमें सुगंध इत्र लगा के हुँ, और थोड़ी-सी गंगा जल, कंकु से उसे तिलक करके हुँ, विपरीत प्रत्यंगरा का आह्वान करने के बाद आप उसे पीले धागा में बाँध के हुँ। धारण कर सकते तो हो। उसमें मतलब कुछ अभिमंत्रित करने की ज़रूरत है या ऐसे ही धारण कर सकते हैं? आप महादेव की पिंडी पे रखिए, हुँ, क्योंकि समस्त जोगनी या देवी महादेव को मानती हैं। हुँ, क्यों? वो उनके आराध्य हैं। हुँ। कहते नहीं है कि जो भगवती है, तो भगवती पूर्ण रूप से महादेव को समर्पित है और महादेव भगवती भगवती को समर्पित हैं। क्योंकि शक्ति और शिव, शिव ए शक्ति के बिना शिव अधूरे। शव है हाँ, शक्ति के बिना शिव शव है। और आप देख भी सकते हो कि भगवती के पैरों में शव बन के लेटे हुए हैं। हुँ, लेकिन ये नहीं है कि भई ये चीज़ नहीं है कि महादेव शव बन के ज़बरदस्ती लेट गए। हुँ, भगवती का क्रोध शांत करने के लिए महादेव ने उनके चरणों के नीचे। चरणों में हुँ, और भगवती को भी उसमें पश्चाताप हुआ, हुँ, रोई, विलाप किया उनने कि मैंने अपने स्वामी के ऊपर पैर रख दिया। हुँ, लेकिन भाई भद्रकाली, जीभ निकाली थी तभी भद्रकाली बनी। जी। देखो, नाना प्रकार की देवियाँ हैं, हुँ, नाना प्रकार की देवियाँ हैं, उसमें पूर्ण रूप से दशम महाविद्या हैं, काली के ही रूप हैं। लेकिन जितनी देवी देवियाँ हैं दशम महाविद्या, पूर्ण रूप से उग्र हुँ, और लेकिन कुछ सौम्य रूपा भी वीरू हैं, भी है। सौम्य रूपा भी है। लेकिन देखिए, काली, तारा, षोडशी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमा, वगला, जी। लेकिन जो कमला है, हुँ, मतलब दशम महाविद्या है। जी। लक्ष्मी स्वरूपा भी मानी गई है, हुँ, तांत्रिक देवी भी मानी गई है। हुँ, लेकिन जो दशम महाविद्या है पूर्ण रूप से उग्र ही है, श्मशान में ही इनकी साधना की गई है। अच्छा। हुँ। तो जैसे आप बता रहे हैं कि शमशान में ही साधना होती है, तो गुरुजी वो अगर आप थोड़ा-सा बता पाएँगे कि क्या प्रोसेस होता है कि जो शमशान में साधना होती है, कि मैंने ऐसा सुना है कि जो प्रेत है शमशान में वो आते हैं और फिर वो अलग-अलग तरीके का भोग माँगते हैं। देखिए, सिद्ध करने को तो आप और जो चीज़ें आप कर रहे हो, हुँ, अगर देखो सात्विक पे चलाओगे तो सात्विक पे चीज़ चलेगी, हुँ, तामसिक पे चलाओगे तो तामसिक पे चीज़ चलेगी। लेकिन जो तामसिक का बल रहता है, उसका हर कोई काट नहीं कर पाता है।
अच्छा। उसका हर कोई देखिए हमारे यहाँ पे कामाख्या में भी बलि लगती है। जी। भगवती के पट बाद में खुलते हैं, पहले बलि लग जाती है तब डेली? पर डे डेली बलि चढ़ती है? पर डे पर डे बलि चढ़ती है। हुँ। पता नहीं कितने कट जाएँ। नवरात्रियों में तो बहुत ज़्यादा। तो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। कुछ लोग ना ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो बलि प्रथा है, ये लोगों ने बाद में शुरू कर दी कि बलि तो नारियल की दी जानी चाहिए और ऐसे कैसे? 1 सेकंड। जी। बलि का उल्लेख आला का नाम सुना होगा आपने, हुँ। ठीक है ना? जी। और ऐसे कई महान राजा भी थे। हुँ। पहले पाड़े की बलि जब रण में जाते थे तो पहले पाड़े की बलि दे दी जाती थी। हुँ। तब जाके रण में जाके युद्ध करते थे। हुँ। क्यों? देवी चंडी को मनाते थे वो। कहते नहीं है रण की चंडी जागे जागे। तो भई रण की चंडी को ही जगाया जाता था कि भई भगवती तू मेरी रक्षा कर। हुँ। और जब बिगुल बजता था तो पूर्ण रूप से ध्वजा लेके आगे जाते थे। ध्वजा किसका रहता था? वीर बजरंगी का वीर रहता था। बजरंगी। जी। झंडा पे हमेशा हनुमान जी महाराज विराजमान हैं हुँ। और भगवती के समक्ष में ही आगे-आगे चल रहे हैं। हुँ। देखो, जब बिगुल बजते थे तो पूर्ण रूप से कि बलि का जब विधान नहीं होता था तो कुछ राजा सोचते थे अब मैं तो हार गया। हुँ। मेघनाथ ने नहीं किया क्या? कहीं न कहीं भगवान रामचंद्र ने भी बलि का उल्लेख किया है, लेकिन उनने सात्विक का किया है। अच्छा। उनने भी आह्वान किया था भगवती का। किस देवी का किया था? हुँ। माँ तारा का किया था रावण को परास्त करने के लिए। ये कहीं लिखा हुआ है ये चीज़ गुरुजी? बिल्कुल। अच्छा। तो उन्होंने किस चीज़ की बलि दी थी? और ये महादेव की भी पूजा की थी उनने, जी, ऐसा जी। ऐसा नहीं है। रामेश्वर रामेश्वर जी महादेव। उन्होंने जी, जी। लेकिन भई रामेश्वर महादेव की आप पूजा कर रहे हो, महादेव की आप पूजा कर रहे हो तो भगवती उससे अलग नहीं है। हुँ। शिव और शक्ति एक है। एक ही हैं। शिव और शक्ति एक है, शक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। हुँ। क्योंकि एक मुद्दा होता है कि भई व्यक्ति चाहे जितना वरिष्ठ हो जाए, बलशाली हो जाए, जब तक उसके पास शक्ति नहीं आएगी, हुँ। बल नहीं आएगा, जब तक उसकी भुजाओं में ताकत नहीं आएगी, तब तक कहाँ से वो क्या कर लेगा? हुँ। बलि का उल्लेख महाराज शुरू से ही चला है। हुँ। उसको कोई नहीं नकार सकता कि बलि का उल्लेख नहीं है। हुँ। जैसे अभी आपने बताया ना कि राम जी ने भी बलि दी थी, लेकिन सात्विक। तो सा किस चीज़ की क्या बलि दी उन्होंने? देखिए, फल की दी थी, हुँ। ठीक है ना? जंगल में क्या है? नारियल, हुँ। नारियल है, नींबू है, हुँ। भई लौंग, जायफल। हुँ। देखो भई मैं तो देखने नहीं गया हूँ कि भई किस चीज़ की बलि दी है। हुँ। लेकिन जो हमारे गुरु बताते थे वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। जी, जी, जी। ना तो मैं उस समय पे वहाँ पे उपलक्ष्य में था कि मेरी ना कोई औकात है कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। हुँ। लेकिन मैं तो देखिए स्पष्टीकरण में कहता हूँ जो हमारे गुरु बताते चले आए हैं, हमने वो चीज़ जी। बता रहे हैं। हुँ। कि कुछ लोग भई आडंबर फैला के बैठ रहे हैं कि ये चीज़, वो चीज़, ये चीज़। भई ऐसा नहीं है। हुँ। क्योंकि जहाँ देखो पूर्ण रूप में उल्लेख चलता है, बलि का है। हुँ। कामाख्या में भी है, तारापीठ में भी है, कोलकाता में भी है, काली घाट पे भी है, हुँ। आसाम में भी है। हमारे जो आसाम है, भगवती विराजमान है वहाँ पे। मैहर की शारदा पे भी है। हुँ। तो बलि प्रथा अभी भी बलि चली है। एक रतनगढ़ की माई है, हुँ। वहाँ पे तो पता नहीं चलता है कि कब बलि लग जाती है और कब व्यक्ति का गला कट जाता है। कुछ ड व्यक्ति का? हाँ, बहुत बार हुआ है ये चीज़। अच्छा। हुँ। एक दोज का मेला होता है, अच्छा। उस टाइम पे बलि लगती है। हुँ। व्यक्ति की? हाँ, अच्छा। नर बलि होती है, हुँ। उसको कोई नहीं रोक पाता है, अच्छा, चाह के भी कोई नहीं रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाता है। हुँ। गुप्त रूप में बलि लगती है वहाँ पे। गुप्त रूप में होती है वो। और पहले तो स्पष्टी में होती थी, लेकिन ये चीज़ें सरकार ने बहुत ज़्यादा उस हुँ। पे वो लगा दिए हैं। गुप्त रूप से इसलिए। हाँ,
जी। अभी जैसे गुरु जी आप पीछे बात कर रहे थे माँ बगलामुखी की, तो वहाँ पे मैंने ऐसा सुना है कि एक मिर्ची हवन होता है। हाँ, वो उसके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए कि क्या होता क्या है वो मिर्ची हवन बगलामुखी देखिए, वाला? जो बगलामुखी तंत्र है, हुँ, तो बगलामुखी पहली बात मिर्ची का हवन किया क्यों जाता है? हुँ। शत्रुओं के विनाश के लिए किया जाता है। हड़ताल, अच्छा। हड़ताल, पीली सरसों, हुँ, खड़ी मिर्ची, हुँ, तेज पत्ते, जायफल, लौंग, इलायची, काले उड़द और पत्थर फूल, हुँ। पत्थर? पत्थर फूल, पत्थर फूल, अच्छा। पत्थर फूल, तेज पत्ते और लोहान, हुँ, गूगल और कुछ जड़ियाँ ऐसी रहती हैं कि उनका उल्लेख बहुत तंत्र वरिष्ठा, महावरिष्ठा, हुँ, तो इनका इन चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता था कि शत्रु को ज्वर, पीड़ा, नाना प्रकार से उसको शरीर में खुजली होगी उस व्यक्ति को हुँ। और ज्वर में अर्थात बुखार में जाके गिर पड़ेगा अच्छा। और उसका जो दिमाग रहेगा वो नष्ट हो जाएगा। हुँ, शत्रु के लिए किया जाता है मिर्ची का हवन और उससे इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है कि भई चाहे जैसा व्यक्ति होगा, अभी हम लोगों ने किया था, कितना 300 क्विंटल का हवन किया था, 300 क्विंटल। वो व्यक्ति ही नहीं बचा। अच्छा। जिस प्रकार भई अग्नि कुंड में मिर्ची जाती है तो भई उसका तो धुआँ लगेगा ना मिर्ची का। तो वो धुआँ उसके सुनिए, जिंदगी में जा रहा है। सुनिए, सुनिए। लेकिन जब आप हवन करते हो मिर्चियों का, खड़ी मिर्चियों का, तो लेकिन उसका कोई धुआँ नहीं लगता, अच्छा। उसकी कोई धांस नहीं लगेगी। अगर व्यक्ति पे तंत्र हुआ है भई कुछ माएँ हैं, जो अपने बच्चों की नज़र उतारती थी मिर्ची से, खड़ी मिर्ची ले लेती थी साथ और कुछ बाल वग़ैरह घर का कचड़ा-मचड़ा सब करके आटे का चल्लोसन वो रहता था छानन, हुँ, उसको सब एक कटोरी में करके उसके बच्चे के ऊपर से उतारा जाता था वो चीज़, हुँ, उसमें से बदबू नहीं आती है। हुँ, इसी प्रकार ये के नज़र उतारना, जो गंदी नज़र आप पे है, वो चीज़ उतारती है खड़ी मिर्ची। हुँ, तो भई जो बगलामुखी तंत्र का प्रयोग है, तो शत्रु का अगर श्मशान की डेड बॉडी पे, चिता पे किया जाए, अच्छा। बगलामुखी का हवन जैसे मंत्र होते हैं कि ओम ह्लीं मलया वगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुखबंधनम ग्राम मुखबंधनम चोर मुखबंधनम सर्व शत्रु सर्व संकट सर्व अवरोध परिश्वय परिश्वय विद्वेषय विद्वेषय मारय मारय खादय खादय उच्चाटय उच्चाटय मम परिवार प्रति आकर्षय आकर्षय मोह मोह अतेश ग्राम वशीकरो हुम फट स्वाहा। इसमें चोरों का वंदन हो जाता है, राज्य का वंदन हो जाता है, सर्व शत्रुओं का वंदन हो जाता है। ये क्या शावर मंत्र है, हुँ, शावर मंत्र। अब जैसे मान के चलिए भगवती का बीज मंत्र हुँ, कहते हैं कि भई आप पढ़ते हो ह्रीम, ह्लीम, ह्लीलम जिस प्रकार को जिस व्यक्ति को आता है वो उस प्रकार में पढ़ता जी, है। जी। अब देखो भगवती का बीजाक्षर मंत्र है ह्रीम, ह्रीम, ह्रीम भैरव का भी है। अब उसमें पढ़ते हैं कुछ लोग ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचममुखं पदं स्तंभय स्तंभय जिह्वां कीलय कीलय बुद्धिं विनाशय लीं फट् स्वाहा। जहाँ सर्व शत्रु का नाम आता है और वह उस अंकुश में शत्रु का नाम लेके खड़ी मिर्ची का हवन जो व्यक्ति करता है, उसका शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाता है। खड़ी मिर्ची से इसलिए हवन किया जाता है हुँ, और हड़ताल मिला के किया जाए और सरसों के तेल से किया जाए जी। और कनेर के पुष्पों से भी किया जाता है हुँ, कि कनेर के पुष्प सरसों के तेल में डोब-डोब के उसकी आहुति दी जाती है। हुँ, विपरीत प्रतिंग्रा का आप आह्वान करोगे उसमें, उससे सरसों का तेल और कनेर के पुष्प, उसमें एक हरताल का छोटा-सा टुकड़ा डालो, एक खड़ी मिर्ची उसमें लगा दो। हुँ, उससे हवन करो, शत्रु आपके बच ही नहीं सकते। अच्छा। अचूक उपाय है ये। जी। लेकिन भाई मैं तो ये कहता हूँ शत्रु का नाश करने से अच्छा है उसका मन परिवर्तन कर हुँ, दिया जाए। उसका उद्धार कर दिया जाए। उद्धार कर दिया जाए भाई जो तू कर रहा है कर,
भगवती पे छोड़ दे रहा हूँ मैं तो। हुँ, अगर वो मारेगी तो ठीक और वो जिवाएगी तो ठीक। हुँ। जी, बहुत सुंदर। भाई मैं तो यही जानता हूँ। जी। मारने से अच्छा है उसका मन परिवर्तन कर दो। हुँ। और महाराज जी ऐसा भी है कि कुछ लोग ना ऐसा बोलते हैं कि उनके कुछ भी काम नहीं होते कि हुँ, अगर वो किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ ब्लॉक कर रखा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन पे कोई तंत्र हुआ हो? और बिल्कुल होता है। जी, और कि उन्हें मतलब किसी को कैसे पता लगे कि उनके अगर कुछ काम नहीं हो रहे कि उन पे तंत्र हुआ है? कोई कैसे जान पाएगा कि उसको उसके ऊपर कुछ तंत्र हुआ है? देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, हर जगह से व्यक्ति जो भी कारोबार धंधे चल रहे होंगे उसके, हुँ, काम चल रहे होंगे या उसकी कंपनियाँ चल रही हैं, कुछ भी, हुँ, हर जगह से उसको नुकसान होना चालू हो जाएगा। हुँ, अगर जो व्यक्ति करोड़ों कमाता होगा, चलो करोड़ों की बात छोड़ो, अगर वो ₹10 कमा रहा होगा, तो उसको सब खर्चा-मर्चा निकाल के भई ₹5 तो बचेगा ना। हुँ, अब उसमें से ₹1 भी नहीं बच रहा उस व्यक्ति का। भई देखो, एक तो व्यक्तियों के पितृ रुष्ट हो जाते हैं, हुँ, तब ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। या तो किसी पे तंत्र का अर्थात लक्ष्मी बंधन किया जाए, हुँ। तब ये चीज़ होगी। कि पै मतलब ऐसा भी होता है कि लक्ष्मी बंधन कर दिया कि पैसा रुकेगा ही नहीं उसके पास। बिल्कुल, हर जगह से फिर उसके ऊपर ज्वर, पीड़ा, हर जगह से वो बीमार भी रहता है व्यक्ति। हुँ, घर में कलेशबाजियाँ चलती हैं, उसको उच्चाटन का भाव दे दिया। हुँ, जो तंत्र में होता है, वो उच्चाटन का भाव आ जाता है। हर जगह से व्यक्ति कई लोगों के साथ में ऐसा होता है। हुँ, अगर इन चीज़ों से बचना है तो एक चीज़ करो, सबसे उत्तम रहेगा कि जो महादेव के जो भैरव है, अर्थात बटुक भैरव है, हुँ, तो बटुक भैरव का आप आह्वान करो। हुँ, भैरव को दंडपाणि भी बोला गया जी। है। जो दंड देने के लिए है। एक हाथ में मुदगर भी हुँ, भैरव के रहता है। हुँ, तो ये चीज़ होती है। तो उसमें एक मैं मंत्र बता रहा हूँ। जी। उस मंत्र का जाप व्यक्ति कर सकता है हुँ, और चीज़ें भी अच्छी रहेंगी। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम फट् स्वाहा। 11 घी के दीपक जलाइए। हुँ, किसी के पास घी नहीं है भई तो सरसों का तेल लीजिए। लंबी बत्ती के दिए? सुनिए, जी। जो बत्ती रहेगी वो किस प्रकार की रहेगी? हुँ, कच्चे सूत की बाती रहेगी। अच्छा। कच्चे सूत की बाती रहेगी और वो भी आपकी हाइट से सर से लेके पैर तक का एक धागा रहेगा, हुँ, कच्चा सूत का। और वही क्यों हाइट की क्यों? हुँ, जो भी आपकी नेगेटिव है, गंदी ऊर्जा है, वो उस दीपक में नष्ट हो जाएगी। हुँ, आपको धन वैभव से परिपूर्ण होगे हुँ, और जितना भी होगा कि हर जगह से आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। भैरव आपकी रक्षा भी करेंगे। जो आपकी चीज़ें नष्ट हुई हैं, वो आपको सब चीज़ें मिलेंगी। हुँ, एक मीठा पान, हुँ, 5 बतासे, 1 लौंग का जोड़ा, ठीक है ना? और बेसन के लड्डू, हुँ, भैरव जी को बेसन बहुत प्रिय है, जी। ठीक है ना? उड़द की जलेबी वगैरह भी ले सकते हो। हुँ, तो इन चीज़ों का भोग भैरव को लगाओ। अगर कोई सात्विक है, तो भई भैरव को तो मद्रा चढ़ती है। जी। तो वो अगर कोई सात्विक है, तो मद्रा नहीं चढ़ा पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी जगह एक शक्कर का पानी घोल के एक कुल्हड़ में रख सकते हो। हुँ, भैरव प्रसन्न होंगे। शक्कर का पानी। महाराज जी मैंने ना एक चीज़ और सुनी है छाया तंत्र। हुँ। तो छाया तंत्र क्या होता है उसके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए कुछ? देखिए छाया तंत्र अर्थात शनिदेव किसकी संतान थे? देवी छाया के। अच्छा। देवी छाया के। अब भई छाया तंत्र अर्थात एक अपोज़िट शक्ति होती है। हुँ, आप एक साथ में चल रहे हो या धूप की रोशनी में आए हो, तो उससे एक आपकी प्रतिभा बनती है ना, छाया बनती है। जी।
जो आपके साथ में होके भी आपकी एक शक्ति बने, वह एक छाया तंत्र का नाम दिया गया है। तो मतलब अगर किसी को और देखिए, एक मन की भी एक ऊर्जा होती है। आप हो, लेकिन जो आपके पीछे वो तो किसी को नहीं दिख रहा। हुँ, जब एक प्रकाश पड़ेगा, तभी वो चीज़ दिखेगी। हर जगह एक प्रकाश डालने की आवश्यकता पड़ती है कि वो चीज़ आपको दिखे। अब ये बताइए कि सब लोग पूछते भगवान है? हुँ, दिख रहा है क्या? हुँ, अरे भगवान नहीं है, तो ये बताओ सृष्टि चल कैसे रही है ये? हुँ, हवाएँ कैसे चल रही हैं? हुँ, कभी बारिश होती है, कभी ये होता है। भई आसमान में कोई तीर मारने जा रहा है क्या? कि बादल में से बरसात हो गई? साइंस ने हर चीज़ बना ली है, प्राण डाल के तो दिखाए, प्राण नहीं डाल पा रहा वो। हुँ, देखिए, छाया अर्थात एक अपोज़िट शक्ति है। हमारे गुरु बताते थे, जो साधनाएँ होती हैं हुँ, कि एक प्रतिबिंब, एक आईना, हुँ, एक शीशे में आप अपना देखते हो ना, प्रतिबिंब देखते हो, अपना जी, स्वरूप देखते हो, हुँ, तो क्या वो बाहर आता है शीशे से? नहीं, लेकिन छाया तंत्र में ऐसा होता है कि वो बाहर आता है, शीशे में से। शीशे में से। ऐसा होता है याउदी तंत्र में। वैसे मैं कक्षा 1 तक भी नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन भगवती की कृपा से हर कोई सा भी ग्रंथ पढ़ने बैठता हूँ, तो पढ़ लेता हूँ। हुँ, और जहाँ तक मैंने जो चीज़ें देखी हैं, जब वो छाया सामने आती थी, पहले तो सुंदर होती थी, सुंदर होने के बाद में कुरूप हो जाती थी, अर्थात मेरा ही प्रतिबिंब इतना कुरूप लगता था कि रोने लगता था मैं। डर लग जाए किसी को भी। छाया तंत्र काफ़ी अलग है, हुँ, और हर जगह अगर ये कोई करता है, तो व्यक्ति मृत्यु को ही प्राप्त होता है। अच्छा और बहुत उसी की छाया उसकी मृत्यु करेगी। बिल्कुल। तो जैसे आप बता रहे हैं कि हुँ, जब अपने बचपन की बात बता रहे हैं, तो आपने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं गुरुजी? एक्सपीरियंस किया है। आप थोड़ा-सा उस बारे में बताओ ना कि क्या, कैसे हुँ। थोड़ा-सा डिटेल में बताओ उस बारे में? देखिए, जब वो चीज़ें होती थी, तो मेरे को कभी ऐसा लगता था कोई मेरे पीछे-पीछे चल रहा है। हुँ, मेरे गुरु ने कहा था ये चीज़ कर, तू अच्छी एक तेरा सपोर्ट हो जाएगा। हुँ, अब मैं उस चीज़ से इतना ज़्यादा डरने लगा था कि अब कहते हैं कि देखो, मैं तो साफ कहता हूँ, जब बाथरूम करने भी जाऊँ, तो ऐसा लगे कोई पीछे खड़ा है और वो ऐसे पीठ पे हाथ ऐसे कर रहा है। अच्छा। हाँ, वही वो चीज़ हुई। अब रात में 2 ढाई के टाइम था, पूर्णिमा थी। पूर्णिमा के टाइम पे चंद्र अपने आकार पे होता है, हुँ, तो उसकी रोशनी में एक छाया बन ही जाती है। जी, जी। तो वही छाया मेरे से अलग हो गई। अच्छा। उस छाया ने इस प्रकार का रूप लिया कि मैं उस चीज़ को बखान नहीं कर पा रहा हूँ। छाया तंत्र बहुत डिफ़िकल्ट है। आज मैं जो चीज़ झेल के बैठा हूँ, भोग के बैठा हूँ। हुँ, हाँ, लेकिन अब भगवती की कृपा से है कि ना मेरे को छाया और ना कोई। अब मेरी स्वयं खड़गधारणी इतनी है कि मैं किसी का भी अब खा सकता हूँ। हुँ, अब मेरे को कोई वो नहीं है। जी। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, उसका उल्लेख नहीं कर सकते हम। हुँ, लेकिन फिर भी ठीक है, इन चीज़ों को ना कोई करे तो अच्छी ही बात है। जी। महाराज जी, लोग ना मेली क्रिया से बहुत डरते हैं। हुँ, तो मेली क्रिया क्या होती है और क्या उस क्रिया में भूतों की या प्रेतों की सहायता ली जाती है? बिल्कुल ली जाती है। हुँ, कुछ तंत्र है, आसो मैत्रानी का भी उल्लेख आता है उसमें। अच्छा। मैली क्रिया में बड़ी अच्छी ही चलती है, हुँ, ठीक है ना? तो उसमें एक बाबा वीर बुलाकी का भी नाम आता है, हुँ, ठीक है ना? इनमें अगर मैली क्रिया मारण, उच्चाटन, वशीकरण में बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। मारण में भी बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। हुँ, अगर किसी के ऊपर आशो मैत्रानी का तंत्र कर दिया, ठीक है ना?
आसो वो है कि शमशान में भी है, हर जगह है। इतनी ज़्यादा मैली है कि गोबर, गू सब ग्रहण कर जाएगी। अच्छा। बिल्कुल। लेकिन आशो मैत्रानी की शक्ति अच्छी है, हुँ। भगवती के नीचे ही कार्य करती है और कई लोगों के घर में भी वो पूजती है। कई लोगों के घर में भी पूजती है, बहुत ऐसे लोग हैं, हुँ। ठीक है ना? उसकी सवारी जो है सूअर की है। अगर किसी को अभिमंत्रित करके सूअर का मांस किसी को खिला दिया, मैली शक्ति में ही आती है वो, अच्छा। किसी को खिला दिया तो समझो कि कोई बच नहीं सकता है, मृत्यु को ही प्राप्त होगा। इतना पावरफुल होता है। पावरफुल तंत्र है उसका, मैली शक्ति का। हुँ। अब जो आशो मैत्रानी है, उसका रूप मैं बता देता हूँ आपको। हुँ। मैंने शक्ति की है, तो पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में है। अच्छा। हाथों में सर्प लपेटे हुए हैं हुँ। और जो सहस्त्र आँखें भी हैं, पैरों में कड़े पहने हुए बड़ी अच्छी है, बड़े-बड़े केस हैं, सूअर बगल में खड़ा हुआ है और जिस प्रकार वो चलती है ना, तो हर जगह से बदबू आने लगती है। अच्छा। जिसके घर में आशो मैत्रानी का तंत्र हुआ होगा ना, वो बदबू आने लगेगी उसके घर में। हाँ, कई लोगों से ऐसा मैंने सुना है कि घर में कितने भी कपूर जला लें, खुशबू कर लें, लेकिन बदबू नहीं जाती। हुँ, कई जगह तंत्र का ही प्रयोग माना जाता है। उसमें ये चीज़ होती है कि जब वो आशो मैत्रानी जहाँ से चलती है, वहाँ से सारे देवी-देवता हट जाते हैं। देवी-देवता भी हट जाते हैं। बिल्कुल, इतनी गंदी है वो। अच्छा। लेकिन तंत्र में अच्छा ओ जो इस चीज़ को जानता होगा, पहचानता होगा, हुँ। समझो बहुत अच्छा उल्लेख है उसका। जी। मैली क्रियाएँ होती हैं। हुँ। और महाराज जी, इंद्रजाल इंद्रजाल को ना लोग ब्लैक मैजिक बोलते हैं। देखिए, एक मैं बताऊँ, इंद्रजाल अर्थात इंद्र हुँ। का जो तंत्र था, हुँ। वह इंद्रजाल था। हुँ। महादेव ने भी इसका उल्लेख दिया है। लेकिन आजकल का जो इंद्रजाल है, उसमें कोई भी सत्यता नहीं है, अच्छा, सब फेक है? फ़ेक है। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ यंत्र वग़ैरह हैं जो उसमें शुद्धि है, हुँ। कि उसमें साधना के पर्पस जैसा उसमें कुछ नहीं बचा हुआ है। जो ये पहले के इंद्रजाल थे, तो वो पहले बोलते थे। इंद्रजाल बोलते थे? जो पुस्तक रहती थी इंद्रजाल की, आप ऐसे उस पे उँगली रखोगे, वो इंद्रजाल बोलेगा। अच्छा। हमारे गुरु के पास था। हुँ। उसमें ऐसी कई चीज़ें थी, प्रेत, पिशाच, डाकिनी-शाकिनी हर चीज़ का उल्लेख उसमें दिया गया था। संभोग क्रियाओं का उसमें पूर्ण रूप से वर्णन था। लक्ष्मी प्राप्ति का था, पुत्र प्राप्ति का था, हर चीज़ का उसमें उल्लेख था। हुँ। लेकिन भई हमारे गुरु के साथ ही उसको समाधि में रख दिया गया था। अब इसमें भई ऐसा कोई नहीं है इंद्रजाल के जो शुद्धि है पूर्ण रूप से। हुँ। और जैसे अभी महाराज जी आपने बोला संभोग क्रिया, हुँ, तो मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ तंत्र में हुँ, उन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। हुँ। तो उस बारे में मतलब आप थोड़ा-सा वो भी बताओ कि ऐसा भी कुछ होता है कि संभोग क्रिया भी करनी पड़ती है तंत्र एक कोई पर्टिकुलर तंत्र के लिए? तंत्र में देखिए एक वीर साधना की जाती है। उसमें आपको अपने वीर की आहुतियाँ देनी होती हैं। हुँ। श्मशान में साधना होती है, उसमें आपको अपने वीर की आहुति देनी होती है। जो आपका स्पर्म रहता है उसकी आहुतियाँ जाती हैं। वो साधना किस प्रकार से होती है कि देवी को अपनी भार्या के रूप में मानकर साधना करना। ये सबसे गंदी चीज़ है कि जिस देवी स्वयं महादेव की है उसको तुम कैसे अपनी भार्या के रूप में मान लोगे? श्मशान में चेटका के ऊपर बैठ के ये वीर साधना की जाती है और वीर की ही आहुति दी जाती है। हुँ। और जब वीर भाव आता है, एक समय ऐसा भी आता है कि जो आपका वीर रहता है वो आपको अपने कंठ तक चढ़ाना होता है। अच्छा। कुछ साधना ऐसी होती है, भैरव भैरवी साधना भी की जाती है। हुँ। तो उल्लेख बहुत बड़ा है इसका। हुँ।
हर जगह का अगर बताने बैठे तो भाई बहुत टाइम गुज़र जी, जाएगा। जी, जी। हुँ। इसमें भाई कुछ लोग कर लेते हैं ना अनजाने में, इसका उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। बिना गुरु के भी कर लेते हैं कुछ बिल्कुल, लोग। हुँ। ये गलत है चीज़ें, मत करो। अ, जिन की सच्चाई क्या है? जिन होते हैं? देखिए जिन्न होते हैं, हुँ, जिन्नात भी होते हैं, हुँ। ब्लैक एंड व्हाइट एंटिटी होती हैं, अच्छा। अच्छा और बुरा। हुँ, एक जो जिन्न रहता है वो छोटा होता है और जो जिन्नातों का बादशाह होता है वो बड़ा होता है। हुँ, वो बड़ा होता है। हुँ। तो भाई जो जिन्न रहते हैं वो ज़्यादातर लड़कियों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा। बिल्कुल। हुँ, कई बार कई जगह मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि वो स्त्रियों का शोषण करते थे। कई मतलब बार क्या जैसे जो आप ये शोषण बोल रहे हैं, क्या उनके साथ संभोग क्रिया? बिल्कुल अवश्य। अच्छा। कई बार मेरे पास ऐसे लोग आए हैं कि उनके हाथों पैरों पे नाखूनों के काटने के निशान मिलते थे मुझे। उनने मेरे को दिखाए। हुँ, नोचने के, खरोंचने के ऐसे निशान मिलते थे लड़कियों के शरीर पे। भई पहले के ज़माने में कहा जाता था कि भई दोपहर के टाइम पे, रात्रि के टाइम पे खुशबू लगा के मत जाओ, इत्र लगा के मत जाओ। बाल खुले छोड़ के बाहर मत हाँ, जाओ। तो वो एंटिटीज़ पहले ज़्यादा थी, हुँ, लेकिन अब ये चीज़ें कम हो गई हैं। हुँ। जिन्न होते हैं, लेकिन अब ये कहाँ से कुछ जिन्न होते थे वो कोनों में से प्रकट होते थे। कहाँ से? जो घर के कोने होते हैं ना, अच्छा। हाँ, उनमें से प्रकट होते थे। कुछ बदबूदार जगह पे रहते हैं। कुछ जिन्न महलों में जैसे कि पहले के राजा-महाराजा अपने काम कराने के लिए हुँ, जिन्न पालते थे। अच्छा पालते थे उनको। हाँ, महल में कई महल ऐसे हैं, उनका उल्लेख है कि कई महलों को निर्माण किया है जिंदों ने। अच्छा। बिल्कुल। तो भई जो जिन्नात थे काफ़ी पावरफुल होते थे। हुँ, एक एक रात में कुछ पल में ही आपका महल बना के खड़ा कर देंगे। एक दतिया का महल है, उसे जिन्नातों ने बनाया है। अच्छा। बिल्कुल, अभी भी वो है वहीं पर ही। बिल्कुल। हुँ, अभी भी उसको कुछ नहीं हुआ है महल को। जी। बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्नात होते हैं, लेकिन भई जिन्नातों की साधनाएँ भी होती हैं, हुँ, बियावान जंगलों में भी होती हैं, महल में भी होती हैं, खंडरों में भी होती हैं। इनका ऐसी जगह पे वास है। हुँ। जी। गुरुजी इस पॉडकास्ट के अंत में एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं हुँ, आपसे कि एक आखिरी हुँ, चीज़ ये कि आप लोगों को कोई एक वार्निंग हुँ। कि किस चीज़ से वो तंत्र से बच सकते हैं? कोई क्या सावधानी कह लें कि देखिए, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि भगवती, महादेव, भगवान कृष्ण, रामचंद्र, वीर बजरंगी, हुँ, इनसे मैं बड़ा किसी को मानता नहीं हूँ। हुँ, अपने माता-पिता की सेवा करो और राम, राम का जाप करो, ऐसा कोई तंत्र नहीं है, जब तक आप अपने मन से सोचोगे, वो तंत्र आपको नष्ट कर देगा। जब हुँ, तक आप मन से ही नहीं सोचोगे कि मेरे ऊपर कोई तंत्र क्रिया की गई है, हुँ। आपको कोई हार्म नहीं कर सकता। अच्छा ऐसा भी होता है? बिल्कुल, जो आपका मन रहता है, वही तंत्र को वरिष्ठता देता है। हुँ, भाई इस चीज़ को सोचो, तंत्र को वरिष्ठता मत दो, भगवती को दो, हुँ, जीवन से पार हो जाओगे। जी। और जीवन से पार नहीं होना है तो भई इन चीज़ों में चूतियापंती में कल उसके दरी खाने चले गए तुम, कल उसके यहाँ चले गए, कल उस मुल्ले के यहाँ चले गए, उस कटुए के यहाँ चले गए, भई पता नहीं भई ये क्या है। हुँ, 36 कोट के देवी-देवता कम पड़ रहे हैं किसी लोगों को? मैं तो साफ कहता हूँ, स्पष्ट कहता हूँ, ये चीज़ें गलत हैं भई। भई अपने तुम 36 कोट के देवी-देवता पूजने जा रहे हो, जो तुम्हारे घर पे 2 मूर्तियाँ विराजमान है या तुम्हारी माता विराजमान है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, अरे उसका तो सम्मान कर लो पहले। सही बात है। भगवान गणेश ने भी अपने माता-पिता की परिक्रमा लगाई थी, पूर्ण रूप से विजयी हो गए थे वो। हुँ,
तो भाई मानो तो सब कुछ है और नहीं मानो तो कुछ कुछ नहीं है। बहुत खूब। आत्मा सो परमात्मा। मैं तो इतना कह सकता हूँ भाई, जितना हो सके भजन करो और अपनी घर गृहस्थी सँभालो। आजकल भाई आडंबरों में कम पड़ो और अपने हिंदू तत्व को जगाओ। सब एकाग्र होके रहो कि भाई आगे वो समय आ जाएगा कि भाई एक दूसरे को मार-मार के खाएँगे व्यक्ति। और वो समय आने वाला है। देखो, किसी को बोरी में भर के फेंक दिया, किसी को ड्रम में भर के फेंक दिया, किसी को लैट्रिन के टैंक के नीचे दबा दिया। भाई ये क्या है? कलयुग ही तो आ रहा है। आगे भगवान विष्णु ने ये कहा था, जो पूर्ण रूप से भजन में लीन रहेगा, ऐसा नहीं कि भाई देखो आजकल के व्यक्ति को भाई पैसा कमाना है, तो कार्य तो करना जी, पड़ेगा। जी। तो भाई अपना कार्य भी करो, भजन करते-करते अपना काम भी करो। ऐसा नहीं है कि भाई रास्ते में चलते-चलते तुम 2 बार भी राम का नाम ले लोगे ना, तुम्हारी ज़िंदगी पार हो जाएगी। सही बात है। तो भाई मैं तो इतना ही कहता हूँ कि भाई इन चू सीधे-सीधे अपने राम को ध्याओ, भगवती को ध्याओ। कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इन चीज़ों को बढ़ावा मत दो। लेकिन भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। भगवती से कुछ नहीं है, महादेव से कुछ नहीं है ऊपर। और आपके माता-पिता उनसे ऊपर भी बस। कुछ नहीं है। बहुत सुंदर गुरुजी। महादेव, जय माँ। जय माँ। जय माँ, जय माँ। जय माई की तो चिंता चिंता काहे काहे की। की।